हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आइदर बीपीएससी या कोई और भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोस्तों वहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप से क्वेश्चन 100% रहता है। आज इसी चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए, क्वेश्चन आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है। जो आपका एमॉर्फस सॉलिड कह सकते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म कौन है। लकड़ी का चारकोल, अस्थि चारकोल, चीनी चारकोल, दीपक का कालिक और उपयुक्त में से कौन है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी में ही एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। बीपीएससी का जो लास्ट में पीसीएस एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल राइट, तो देखिए इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन याद रखिए जो आपका चारकोल है, अस्थि चारकोल है, दीपक का कालिक है जिसको काजल भी बोलते हैं, या चीनी चारकोल, ये सब अक्रिस्टलीय है, लेकिन आपसे इसमें प्यूरेस्ट फॉर्म पूछा है। ऑल राइट, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये सारा कंसेप्ट सीख लेंगे तब आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है एमॉर्फस सॉलिड कौन है। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा है कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। ये सब भी कार्बन का एक अप्रूप ही है, एलोट्रॉप्स ही है। उसमें से आपसे पूछा है कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट या क्वार्ट्ज ग्लास। तो जब सारे एग्जाम्पल के बारे में आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ऑल राइट, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, ताकि आप अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कार्बन के अप्रूप, कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है दो प्रकार का होता है। एक तो क्रिस्टलीय होता है जिसको क्रिस्टलाइन कहते हैं, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय जिसको नॉन एमॉर्फस कहते हैं। ऑल राइट, एक तो क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। देखिए यहाँ पर आपको हम बना के दिखाए हैं कि क्रिस्टलीय में कौन कौन है, अक्रिस्टलीय में कौन कौन है। क्रिस्टलीय में याद रखिएगा दोस्तों, बस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा। यदि आपको एग्जाम्पल याद है तो आप आसानी से एक नंबर तो अच्छे से कर लेंगे आप। और आप जानते हैं कि एक एक नंबर दोस्तों आप मायने रखेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो एक एक नंबर आप में मतलब आपका रैंक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। इसलिए जो चीज़ सीखिए अच्छे से सीखिए, लंबे समय तक रहे और एग्जाम में आपके काम आए। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको आपको बार बार देखना चाहिए और अच्छे से कंसेप्चुअली इसको समझ लेना चाहिए कि कन्फ्यूज़न का गुंजाइश कहीं भी ना रहे। खैर, शुरू करते। देखिए, क्रिस्टलीय का एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन में आपका हीरा जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। यही किताब की नॉलेज क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड होता है। वहाँ पर आपको बस एक दो एग्जाम्पल दे देगा, लेकिन आपको और बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, तो हम आज वो सारी जानकारी दे देते हैं ताकि एग्जाम में उससे बाहर दोस्तों कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने कई सारा क्वेश्चंस को देख के सभी चीज़ को एक साथ लाया है। ऑल राइट, अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपको निश्चित है कि 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। क्रिस्टलीय में 3 ही एग्जाम्पल दिया दोस्तों, 2 और आप ध्यान रखें जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, याद रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड है, और दूसरा है आपका क्रोम फिटकरी। सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोम फिटकरी। बस ये 5 याद रखिए दोस्तों। क्रिस्टलीय में 5 याद रखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, सिलिकॉन कार्बाइड और क्रोम फिटकरी। ये आपका क्रिस्टलीय कार्बन में हो गया। ऑल राइट, देखिए अक्रिस्टलीय में आप देख लेते हैं। इसमें आपका चारकोल है, काजल है, खनिज कोयला है और चीनी अभी हम देखे थे वो भी क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है। इसके साथ एक और याद रख लीजिए जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी एक क्वेश्चन में देखेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास। दोस्तों, क्वार्ट्ज का नाम आप बार बार सुने होंगे। जब भी क्वार्ट्ज मन में आए आप याद रखिएगा ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है या अक्रिस्टलीय, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। ऑल राइट, तो क्वार्ट्ज ग्लास, इसमें 4 याद रखिए। क्रिस्टलीय में 5 याद रखिए और एमॉर्फस में 4 ही याद रखिए। ओके दोस्तों, आइए इसके बारे में और जानते हैं ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रखें। पहले कंसेप्ट सारा समझ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो कार्बन के 2 अपरूप हैं, क्रिस्टलीय है और दूसरा अक्रिस्टलीय है। ये सब हम अच्छे से देख लिए हैं। ओके दोस्तों, प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनको कार्बन का अप्रूप कहते हैं। कार्बन अलग अलग रूप में पाया जाता है तो कार्बन का एलोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रेफाइट आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आयोडीन का भी आइसोटोप होता है दोस्तों, कोबाल्ट का आइसोटोप होता है। तो जैसे सबका अलग अलग आइसोटोप होता है, यूरेनियम का आपने सुना होगा, तो कार्बन का भी आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप आप 3 पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसी प्रकार का ये भी होता है। देखिए पहले हम यहाँ से कार्बन के अपरूपों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय कार्बन, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम देख लेते हैं, क्रिस्टलाइन कार्बन, और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन। तो देखिए, कार्बन के विभिन्न अपरूप एलोट्रॉप्स को निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया। यह चार्ट तो हम अच्छे से समझ गए दोस्तों। 5 इसमें बताए थे आपको क्रिस्टलाइन में और 4 नॉन क्रिस्टलाइन में बताए थे, जिसको एमॉर्फस भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं।
क्रिस्टलाइन एमोर्फस, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और कार्बन। कार्बन का जो क्रिस्टलीय प्रूफ है उसके बारे में सबसे पहला है डायमंड। डायमंड के बारे में जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हीरा में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, ओनली कार्बन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। मतलब एक जो कार्बन है डायमंड का, वो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। ये कभी कभी पूछ सकता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसलिए जो कार्बन में परमाणु होता है, एटम का, कार्बन का जो एटम का जो कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पूछता है कभी कभी, संकरण क्या होता है, तो ये sp3 पूछता है। sp3 sp2 ये क्या है, तो sp3d2, ऐसा आपने पढ़ा होगा कभी हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा कि डायमंड में जो कार्बन है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp3 होता है, क्योंकि एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से, जिसको हम टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, तो sp3 होता है। ऑलराइट, इस संरचना में सभी कार्बन बंधों की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजी बंधों के त्रिभुवन जाल रहता है। इसी कारण हीरा अत्यंत कठोर होता है। क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड है तो हीरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और हमने पढ़ा भी है कि धरती पर अगर कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत है या स्ट्रॉन्गेस्ट है, टफेस्ट है, तो आपका क्या होता है, या हार्डेस्ट है, वो आपका डायमंड ही होता है। इसलिए डायमंड का उपयोग हम चीज़ों को काटने में, ग्लास को काटने में, पर चट्टानों को काटने में भी डायमंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण होता है। डायमंड में याद रखिएगा sp3, क्योंकि एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ था। यहाँ है ग्रेफाइट में sp2, वहाँ sp3 था, यहाँ sp2 है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तथा 3 अन्य कार्बन परमाणु से एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चूंकि मुक्त होता है, इसलिए तो जो ग्रेफाइट है कि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर पाता है। एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है। मान लीजिए कार्बन है, ग्रेफाइट का कार्बन है, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। एक जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रहता है, तो यही फ्री वैलेंसी इसमें होता है, जिसके कारण कि ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर पाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। डायमंड में चूंकि चारों इलेक्ट्रॉन जो है उसका अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए रहता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी फ्री नहीं होता। इसलिए डायमंड जो है इंसुलेटर है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। सारा कंसेप्ट एक दूसरे से बंधा हुआ है, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए चूंकि यहाँ 3 कार्बन से बंधा हुआ है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वहाँ 4 कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता था। चीज़ें को अच्छे से समझिए, कंसेप्चुअली समझिए। वीडियो थोड़ा बहुत हो सकता है कि लंबा हो जाए दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को इस प्रकार से समझ लेंगे कि आजीवन आप किसी को समझा भी सकते हैं, और एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, देखिए, कार्बन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का कंडक्टर होता है, और डायमंड इंसुलेटर होता है। आप कारण अच्छे से समझ गए होंगे। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंधों की लंबाई, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें जो बॉन्ड बनता है उसका लंबाई कितना होता है, तो 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षष्ठकोणीय, याद रखिएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाकर एक ही तल पर रहते हैं, एक ही प्लेन में रहता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की सभी जो रिंग होती है, संरचनाएं आपस में मिलकर एक परत संरचना बनाती है, लेयर बाय लेयर ये बनाती है। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल, वीक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाता है, इसलिए ग्रेफाइट नर्म और चिकना स्मूथ होता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो नर्म और चिकना होने के कारण दोस्तों, कि एक लेयर है उसका दूसरा लेयर के बीच में क्या होता है कि वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स जो है इसमें जो बहुत वीक होता है, जिसके कारण एक दूसरे पर फिसलते रहता है, इसलिए स्मूथ होता है, ये कठोर नहीं होता है, स्मूथ और सॉफ्ट होता है। ऑलराइट, तीसरा है फ्लोरीन। ये सब हम क्रिस्टलाइन जो कार्बन है, क्रिस्टलीय कार्बन का प्रूफ के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लोरीन के बारे में कभी क्वेश्चन आता है, ये कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूफ है। क्या है, तो क्रिस्टलाइन अप्रूफ है। इसकी खोज सन 1985 में फ्लोरीन के अणु में 60 या 70 या अधिक संख्या में कार्बन परमाणु रहते हैं। मतलब एक ही अणु में 60 या 70 अधिक परमाणु क्रमांक कार्बन रहते हैं। फ्लोरीन के अणुओं की संरचना गोल गुंबद, राउंड डोम जैसा होता है। आपने कभी इस प्रकार का देखा होगा, फुटबॉल के आकार का होता है, इसलिए नाम इसका फ्लोरीन पड़ा है। इसलिए अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रखा गया है। जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें कार्बन 60 फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अस्थायी है। कार्बन 60 को बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। C60 को कभी पूछ सकता है क्या कहते हैं, इसका कॉमन नाम तो बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। ओके, ये क्रिस्टलाइन कार्बन का रूप है। फुटबॉल के समान आकृति के कारण कार्बन 60 को
कार्बन 60 को बकमिस्टर बाल भी कहते हैं। कार्बन 60 की संरचना में 32 प्लग होते हैं। देखिए इसमें 32 फेसेज होते हैं, जिसमें से 20 प्लग जो है आपका 20 जो फेसेज आपका हेक्सागोनल है। याद रखिएगा 20 फेज जो है बकमिस्टर फ्लोरीन में क्या है तो हेक्सागोनल है, और जो 12 प्लग है इसमें क्या है तो पेंटागोनल है। 12 पेंटागोनल है, 20 हेक्सागोनल। याद रखिएगा जो 20 फेस अधिक फेस है वो हेक्सागोनल है, और जो कम फेस है 12 वाला वो क्या है पेंटागोनल है। ये याद रखिएगा दोस्तों, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है। और नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन के अप्रूप में देखिए ये कैसे बनता है तो जिसको एमोर्फस भी कहते हैं। शक्कर को गर्म करके, जो आपका शक्कर उसको गर्म करके उसमें निहित जल को वाष्पीकृत कर दिया जाता है। जो हम जब चीनी को गर्म करते हैं उसमें के अंदर जो भी वाटर है, मान लीजिए वाटर का जो भी उसमें थोड़ा भी कंसंट्रेशन है उसको सारे को हम क्या करते हैं इवेपोरेट कर देते हैं। अथवा शक्कर में 2-3 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर काला पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाता है। या क्या कीजिए आप चीनी में क्या कीजिए 2-3 लीटर जो है 2-3 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दीजिए, उसमें एक आपको काला पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाएगा। कुछ जो रिमाइंडर में आपको काला पदार्थ मिल जाएगा। इसे शर्करा चारकोल, इसे चीनी चारकोल भी कहते हैं। तो ये क्या है तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अब मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें से पूछा कि एमोर्फस सॉलिड कौन है। एमोर्फस सॉलिड मतलब नॉन क्रिस्टलाइन या अक्रिस्टलीय सॉलिड कौन है। तो क्रोम एलम ये आपका क्रिस्टलीय है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट, डायमंड ये सब आपका क्या है क्रिस्टलीय है। हमसे पूछा है एमोर्फस तो आपका क्वार्ट्ज ग्लास दोस्तों, तो ऑप्शन डी जाएगा 88 का डी। क्वार्ट्ज ग्लास हमारा क्या है तो एमोर्फस सॉलिड है, इसको कह सकते हैं या अक्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी यही अक्रिस्टलीय पूछा है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप प्योरेस्ट फॉर्म पूछा है दोस्तों। तो प्योरेस्ट फॉर्म आपका चीनी चारकोल हो जाएगा। चीनी चारकोल याद रखिएगा प्योरेस्ट फॉर्म है अक्रिस्टलीय कार्बन का। चारकोल है आपका लकड़ी का चारकोल, अस्थि का चारकोल या दीपक का कालिक, ये सब ये अक्रिस्टलीय है, लेकिन ये प्योरेस्ट नहीं है। ऑल राइट, तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, तो जरूर इसको देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से बने रहे दोस्तों, क्योंकि हम बीपीएससी से रिलेटेड या और भी एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वही हम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं, नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि आप सब चीज़ अपडेटेड रहे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।